नमस्कार, आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, अभी जो सेविका बहनों पर प्रेशर पड़ रहा है PMMVY और MKUY यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के फॉर्म भरे जाने को लेकर हम जानते हैं कि सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो लाभ मिलता है वो गर्भवती माताओं को दो तरह के लाभ मिलते हैं। पहला तो लाभ जो है वो प्रथम गर्भवती महिला को मिलता है, यानी जो पहली बार माँ बनती है उसको मिलता है, तो वो 5,000 रुपये मिलते हैं। 5,000 रुपये 3,000 रुपये गर्भावस्था के दौरान दिया जाता है, लेकिन 2,000 रुपये जो है गर्भावस्था के बाद जब प्रसव होता है और बच्चे को 14 सप्ताह वाला सुई जो पड़ जाता है उसके बाद उसे इसका लाभ दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर उसे 5,000 रुपये। लेकिन दूसरा लाभ जो है वो है दूसरे बच्चे के जब दूसरा प्रसव होता है तो दूसरे बच्ची अगर बच्ची हो यानी कि लड़की हो दूसरे प्रसव में तो उसे 6,000 का लाभ मिलता है। उसमें भी सेम प्रोसेस है, यानी कि उसमें क्या है कि बच्चे के जन्म के बाद वो लाभ दिया जाता है, जिसमें कि बच्चे को कम से कम 14 सप्ताह तक वाला सुई पूर्ण हो जाना चाहिए, यानी पेंटावायलेट का 3rd डोज पड़ने के बाद वो लाभार्थी लाभ के पात्र हो। तो इस तरह से लाभ दिया जा रहा है। लेकिन होता क्या है कि हमारी सेविका बहनें जो हैं आज से 9 महीने साल भर पहले जो फॉर्म भरी हैं उसका भी पैसा नहीं आया, ऐसा शिकायत हमारी बहनों को है। और जब उतने दिन पहले यानी 9 महीने 6 महीने पहले जिसका फॉर्म भरा गया उसका अभी तक लाभ नहीं मिला है। ऐसे में दूसरे लाभार्थी से फॉर्म जमा करना सेविका बहनों के लिए बहुत ही परेशानियों का कारण बना हुआ है, क्योंकि लाभार्थी एक तो जिनका पैसा नहीं आया वो रोज केंद्र पे आके हल्ला हंगामा करते हैं कि कागजवा ले लो मैडम, अब पैसा नहीं है। तो ऐसा परेशान कर सेविकाओं को बहनों को हमारी परेशानियां होती है, जिसके कारण वो फॉर्म जमा नहीं करना चाहती, क्योंकि जब वो पहले को लाभ नहीं दिला पाई है तो आगे फॉर्म कैसे जमा करें। कुछ हमारे क्षेत्र में ऐसे भी लोग होते हैं जो समझते नहीं है बात को। उन्हें लगता है कि आंगनबाड़ी मैडम शायद मेरा कागज लेकर किसी तरह का लाभ खुद को लाभान्वित कर रही है और मेरा लाभ या मेरा राशि जो आया है उसको मैडम खा के बैठ गई है। तो ये सारी परेशानियां हमारी बहनों के साथ है। लेकिन मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग को कुछ लेटर भी दिखाऊंगी जो कि CDPO और DPO के द्वारा, जैसे आपको कुछ दिन पहले मैंने बताई थी कि निदेशक के द्वारा दबाव है और 34 परियोजना की CDPO पे बहुत बड़ा कार्रवाई हुआ है PMMVY और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना को लेकर। फॉर्म जमा नहीं होने के कारण 0 और 1 रिपोर्ट था पूरे परियोजना से, तो इस तरह से परसेंटेज पूरा डाउन था। तो ऐसे में कार्रवाई हुई विभाग से और उसके बाद बौखलाई हुई सुपरवाइजर और CDPO जो है सेविका पर लगातार प्रेशर बना रही है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब इतना प्रेशर होता है तो काम तेजी से होता है। और मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूँगी कि ऐसी स्थिति में आप लोग तेजी से फॉर्म जमा कीजिए और राशि जो है लाभार्थी के खाते पर तुरंत आएगी, क्योंकि ऊपर से दबाव है। और ऐसे दबाव के बीच जब काम तेजी से चलता है तो आप लोगों को भी चाहिए कि तेजी से इस काम को करके लाभार्थियों के बीच, क्योंकि हमारा ध्येय है, हमारा जो योजना है आंगनबाड़ी केंद्र से जिसको लाभान्वित होना है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि हम जितना लाभ अपने लाभार्थियों तक पहुंचा सकें। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग तेजी से लाभ को लाभार्थियों के पास पहुंचाइए। जितना संख्या में लाभार्थी है उसको पूरा कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन फॉर्म उसका एंट्री हो और उस तक लाभ पहुंचे। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि ऐसा बात नहीं है कि पैसे नहीं आता है, उसके लिए भी 2 चरण है कि जब आप फॉर्म भरती हैं तो पहले LS यानी सुपरवाइजर मैडम के द्वारा क्या होता है, इसको वेरीफाई किया जाता है कि सही है या लाभार्थी नहीं है, चाहे वो क्षेत्र में जाए या ना जाए, लेकिन जो प्रोसेस है उसके अनुसार उनको वेरीफाई करना होता है। और जब सुपरवाइजर मैडम के द्वारा वेरीफाई किया जाता है तो फिर क्या होता है
CDPO में उसको वेरीफाई करती है, और जब दोनों के द्वारा वेरीफाई हो जाता है तो अकाउंट पे पैसा आना शुरू हो जाता है। तो ऐसा मैं कुछ आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगी। मेरे द्वारा भी बहुत सारे लाभार्थियों का फॉर्म भरा गया, कुछ के लाभार्थी के खाते पर राशि आई है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर सरकार कोई स्कीम देती है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे लाभार्थियों तक पहुंचाने में मदद करें, क्योंकि हम ही आंगनबाड़ी केंद्र ही इस लाभ को देने का एक माध्यम है। तो आप लोग तेजी से फॉर्म को भरें। ऐसा नहीं है कि विभागीय आदेश जो है ऐसे निकलता है तो और बात होती है, लेकिन जब दबाव ऊपर से होता है तो ऐसे में काम तेजी से होता है। तो चलिए पहले मैं कुछ आपको दिखाती हूँ लेटर जो CDPO के द्वारा अभी सेविकाओं पर दबाव बनाया गया है उसका, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से लाभार्थी के खाते पर राशि आए। लोगों को लगता है ऐसा कि नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी बात मानिए और ध्यान दीजिए, क्योंकि जितने भी PMMBY फॉर्म आप भरेंगे, अभी जो एक्शन लिया गया है विभाग के द्वारा, ऐसे में पैसा जो है PMMBY का लाभार्थी के खाते पर बहुत जल्द आ जाएगा। क्योंकि आप को मैं प्रूफ के लिए दिखाती हूँ कि मेरे द्वारा फॉर्म भरा गया है PMMBY का, और देख सकते हैं आप इसकी जो है, आप देखिए मेरे द्वारा जो एंट्री किया गया है बेनिफिशरी का, वो लगातार 13 की संख्या में किया गया है। तो मेरे द्वारा 13 लाभार्थी एंट्री की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ शो कर रहा है कि 1 से 13 तक का एंट्री शो कर रहा है, और कुछ लाभार्थी अभी हैं जो इसमें शो नहीं कर रहा है, मेरे द्वारा एंट्री की गई है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसमें कि पैसा आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आपको मैं यहाँ ले जा रही हूँ एरिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, विलेज, और यहाँ आपका वेरीफाई होने के बाद अमाउंट पेड। तो आप देख सकते हैं 00 भी है, लेकिन बहुत का आया है। यहाँ देखिए, यहाँ 3000 रुपये आ चुका है, देख सकते हैं आप खाता पे, और यहाँ 5000 रुपये आया है। और ये रुपया कब का आ गया? जब वेरीफाई, यहाँ आप देखिए, ध्यान से देखिए कि वेरीफाई जो किया गया है उसका डेट है 8/5/24। 8/5/24 को जो वेरीफाई मेरा फॉर्म को सुपरवाइजर और CDPO मैम के द्वारा किया गया, उसका देखिए पैसा 5000 रुपया आ चुका है। अब मैं प्रूफ के लिए आपको दिखा दूं ठीक से। देखिए आप ऊपर मैंने देखने का तरीका भी बताया था कि किस तरह आप लोग देखेंगे। तो देखिए ये अमाउंट पेड, ध्यान से देखिए, अमाउंट पेड पहले ये इस पे आता है। जब पेमेंट खाता पे ना जाके विभाग के द्वारा भेजा जाता है तो इस पे शो करता है, और जब उसके अमाउंट पेड हो जाता है यानी लाभार्थी के खाते पे चले जाता है, तो फिर आपको यहाँ इस तरफ शो करने लगेगा, जैसे कि मेरा भी कर रहा है 3000, क्योंकि इस लाभार्थी का अभी पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है। बच्चे का कम से कम 14 सप्ताह वाला सुई पर जाना चाहिए, उसके बाद ही इसकी एंट्री होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ एंट्री हो चुका था, और सब मेरा 8/5 को ही वेरीफाई किया गया है, और खाता पर पैसे भी तुरंत चले गए। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि वेरीफाई किया गया था या नहीं। हो सकता है लापरवाही के कारण वेरीफाई नहीं करती है, या फिर सोचती है कि कुछ पैसे लेकर करूं, लेकिन इस बार विभाग का इतना बड़ा दबाव है उस पर, कार्यालय पे, कि बिना कुछ कहे सुने सुपरवाइजर और CDPO आपका जो है वेरीफिकेशन यानी वेरीफाई करेगी, और आपका लाभार्थी का जो खाता पर है पैसा भी जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ डेट वेरीफाई का है, और ये देख सकते हैं 9/4, और कोई 9/4/24 को किया गया है, कोई मई में माह में किया गया है। इस तरह से वेरीफाई किया गया है, और देखिए आप पे प्रूफ भी लिखा हुआ है बाय सुपरवाइजर के द्वारा ट्रू किया गया है। तो इस तरह से आप देखिए प्रूफ डेट यहाँ है 5/4/8/5। तो इस तरह से ये CDPO के द्वारा अप्रूव किया गया है। इस तरह से हमारे खाते पर आना शुरू हो गया है। आप लोग भी जल्द से जल्द फॉर्म भरें, और विभाग का दबाव इतना ज़्यादा है कि पैसे भी बहुत जल्द ही आप लोगों के खाते पर आ जाएंगे। तो चलिए, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बहनें विभाग के इस काम में पूरा सहयोग करेगी, और जो
सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से लाभ दिया जा रहा है वो लाभार्थियों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।